इस मामले में आपके ऊपर भी एफआईआर हुई है? हाँ, मेरे ऊपर 8 एफआईआर। 8 एफआईआर हाँ। इसी आंदोलन को लेकर? हाँ, इसमें जो भारत है, इसमें ना कहीं लोकतंत्र बचा है, ना संविधान बचा है, खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जो जनता है, वो दर-दर भटक रही है, उनके हक अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। आदिवासी यदि हम देखें, तो जहाँ-जहाँ बहुल संख्या में आदिवासी है, तो प्रशासन द्वारा सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में ही वो परियोजनाएँ लाई जा रही हैं। जैसे कि एक आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जा। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जब कोई न्याय की बात करता है और जनता के हक अधिकार की बात करता है, तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा एक दबाव बनाया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर में हैं और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो आंदोलनकारी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। उसी आंदोलनकर्ताओं में, जैसे हमने जो आंदोलन को लीड कर रहे थे अमित भटनागर जी, जिनसे बात करी थी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। इसी कड़ी में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। दिव्या अहिरवार जी हमारे साथ हैं। दिव्या अहिरवार जी 24 साल की युवा नेतृत्वकर्ता हैं। इन्होंने लीड करा था वहाँ उस आंदोलन को भी, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। दिव्या का परिचय ये है कि ये यहाँ से बिजावर, जो छतरपुर का बिजावर है, यहाँ से पार्षद हैं और इन्होंने जो नेतृत्व किया वहाँ पर। दिव्या जी, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो आप युवा हैं, जो नेतृत्व किया है, तो अब आंदोलन की क्या स्थिति है? पहले जैसे अमित जी ने अभी अनशन खत्म किया है, किस आश्वासन जो दिया है सरकार ने आपको, तो क्या कहेंगे? आश्वासन में प्रशासन द्वारा सर्वे का कहा गया है कि जो अपात्र लोग छूटे हैं उनको उनके नाम सूची में जोड़े जाएंगे और जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये कि जैसे वो आंदोलन चला, वहाँ से आंदोलनकारियों को जबरन हटाया गया है। महिलाएं नदी में थीं, उनको हाँका गया है और एक तरह से कई सारी महिलाओं को बहुत सारी चोटें आई हैं। जब वहाँ से भगाया गया महिलाओं को, तो कुछ महिलाएं घर भी नहीं पहुंची, 1-2 दिन बाद घर पहुंची और काफ़ी सारी हॉस्पिटल में रहीं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जब कोई न्याय की बात करता है और जनता के हक अधिकार की बात करता है, तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा एक दबाव बनाया जाता है। हालांकि इसमें जो एक गतिविधियाँ हुई हैं, इसमें जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसके साथ साथ 4 परियोजनाएं और भी थीं जिनमें कानून का पालन नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। तो उसको लेकर हम सब आंदोलन मतलब अपनी बात रख रहे थे आंदोलन के माध्यम से। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही, क्योंकि पुरुषों को हमने कई बार देखा कि उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है तो वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन महिलाओं के ऊपर एफआईआर भी हो जाती है तो वो डटी रहती हैं। वो उन्होंने अगर एक बार कोई कमिटमेंट कर दिया तो वो पीछे नहीं हटती है। अच्छा, इस मामले में आपके ऊपर भी एफआईआर हुई है? हाँ, मेरे ऊपर 8 एफआईआर। 8 एफआईआर हाँ। इसी आंदोलन को लेकर? हाँ, और क्योंकि इसमें हम लगभग 2022 से जुड़े हैं, तो 2022 से कोई ना कोई गतिविधि करते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, पदयात्रा, जल सत्याग्रह। तो इस बीच कई सारे केसेस भी लगे हैं अभी इस बार, लेकिन 2026 में ज़्यादा केस लग गए। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता? जैसे क्योंकि आपकी एज तो 24 साल है, आप एजुकेशन में अभी क्या कर रहे हैं? आपको आने वाले, क्योंकि हमारे देश में हम लोग, क्योंकि आपने एनवाईएस इंडिया को दिल्ली में भी देखा होगा, जब जंतर मंतर पे हम लोग उस प्रोटेस्ट को, जो युवा जो अभी भी चल रहा है, जो जेनजीज जो जो प्रोटेस्ट है दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है, वहाँ पर भी जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हैं, जो गवर्नमेंट की परीक्षाएं हैं जो चलती हैं, उस पर जो आंदोलन चल रहा है, उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। तो मैं दिव्या से यही पूछना चाह रहा था कि अगर आप, क्योंकि यंग हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की कोई लालसा नहीं है? पहला तो ये कि यदि पहले इच्छा थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं लॉ कर रही हूँ तो वैसे ही मैं लॉ की डिग्री करने के बाद एडवोकेट बन ही जाऊँगी। जी। तो वो गवर्नमेंट या वो वैसा नहीं है। और रही बात डर की, तो जब हम किसी
सच की बात करते हैं, सही बात करते हैं, तो इसमें डर किस बात का है? हम थोड़ी ना किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं या किसी को दबाव के लिए कह रहे हैं। हम तो बस सच का साथ दे रहे हैं, जो सही है वो बात रख रहे हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हालाँकि लोग डर जाते हैं, पर वो गलत है। तो देखिए ये हौसला है, ये जज़्बा है भारत की नई बेटियों का। तो मैं दिव्या से ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि हमारे देश के युवाओं का जो एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का, और गवर्नमेंट जॉब अगर आपके ऊपर एक भी किसी प्रकार की एफआईआर होती है तो आपको जॉब नहीं मिलती है। तो ये युवा नेतृत्व है, ये देश का युवा नेतृत्व है जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन के रूप में आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, और इस मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो दिव्या हमें दिखा रही हैं। तो दिव्या, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि अमित भटनागर जी के नेतृत्व में आप लोगों का सबका ये जो आंदोलन हुआ है, आगे की क्या रूपरेखा है, और फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। प्रशासन द्वारा जैसा कि इस बार आश्वासन नहीं था, उन्होंने वाक़ई में जब वहाँ पे बातचीत हुई उसके बाद ही अधिकारियों को गाँव में सर्वे के लिए भेजा और देखते हैं कि वो यदि सर्वे में कोई गलतियाँ नहीं पाई जाती हैं, वो पारदर्शिता के साथ सर्वे करते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग कुछ प्रदर्शन करें। लेकिन जो माँगों की लड़ाई थी हमारी, वो जारी रहेगी, वो उसको हम अलग-अलग तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, यदि वो इस बार भी सही से काम नहीं करते, प्रशासन द्वारा भी आश्वासन की तरह ही रहा, हमारा फिर से आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। तो दिव्या, मैं आपसे एक लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि भविष्य की क्या योजना है? भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? नेता बनना चाह रही हैं, या ऐसे ही समाज सेवा के रूप में समाज सेविका बन के काम करेंगी? और एडवोकेट तो आपकी, क्योंकि डिग्री तो आपकी एलएलबी की चली रही, हाँ। तो क्या क्या करने चाहेंगे ये तीनों में से? पहला तो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें जो भारत है, इसमें ना कहीं लोकतंत्र बचा है, ना संविधान बचा है, खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जो जनता है, वो दर-दर भटक रही है, उनके हक अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। आदिवासी यदि हम देखें, तो जहाँ-जहाँ बहुल संख्या में आदिवासी है, तो प्रशासन द्वारा सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में ही वो परियोजनाएँ लाई जा रही हैं। जैसे कि एक आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात मेरी कि मुझे समाज सेवा करना है, मतलब सेवा करना है, वो किसी भी माध्यम से, यदि आगे चल के मुझे भविष्य में कोई अच्छा पद मिलता है, तो मैं उसको भी एक समाज सेवा के रूप में ही करूँगी। और बस प्रयास रहेगा कि और बेहतर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कर सकूँ, उनके हक अधिकार की बात और लड़ूँ। तो धन्यवाद दिव्या। और ये थी दिव्या अहिरवार जो युवा नेतृत्वकर्ता थी छतरपुर आंदोलन की, क्योंकि एक चेहरा ये भी हैं, अमित अहिरवार जी तो नेतृत्व कर ही रहे थे, और एक युवा नेतृत्व भी इस आंदोलन को मिला था। हालांकि ये आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, गवर्नमेंट का सर्वे जारी है, जैसा कि इन लोगों की मांग थी कि एक फेयर तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से ये सर्वे हो और सभी को उचित मुआवजा और उचित जो ज़मीन के बदले ज़मीन, या जो भी इन लोगों की मांग है वो मांग पूरी की जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। मैं कैमरे के सामने निखिल था, आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर में हैं। छतरपुर के हुए आंदोलन की पल पल की खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। और छतरपुर आंदोलन से डिटेल्ड वीडियो हमने इस पहले भी हमारे स्टूडियो से शूट किया था, तो उसकी भी लिंक हम बायो में दे देंगे, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपकी जो समझ है इस छतरपुर आंदोलन को लेकर के वो और भी स्पष्ट हो सके। बहुत शुक्रिया।